अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन का विषाद। आज हम गीता के 18 अध्यायों की विशाल जलधारा में से एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक महान योद्धा के मन में उठे प्रश्न जीवन का गहरा सत्य खोलते हैं। ये वो प्रसंग है जहां करुणा, कर्तव्य और चेतना का संगम होता है और जहां दिव्य मार्गदर्शन से ज्ञान, कर्म और भक्ति की राह प्रकाशित होती है। तो आइए इस अर्थपूर्ण संवाद की यात्रा आरंभ करें। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर जब शंखनाद गूंजा और रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे, तब इतिहास का एक निर्णायक क्षण आकार ले रहा था। उसी क्षण के केंद्र में खड़े थे अर्जुन, अपराजेय धनुर्धर, विजयी योद्धा, किंतु उस दिन भीतर से विचलित मनुष्य। उनके सामने शत्रु की सेना नहीं, अपने ही संबंधों का संसार खड़ा था। गुरु, पितामह, मित्र, भाई, सब अलग अलग ध्वजों के नीचे, पर स्मृतियों में एक ही परिवार के हिस्से। युद्धभूमि केवल भौतिक स्थान नहीं रह गई थी, वो अर्जुन के भीतर उठते द्वंद्व की प्रतिध्वनि बन चुकी थी। यही स्थिति उस प्रथम अध्याय का हृदय है जिसे हम अर्जुन विषाद योग के रूप में जानते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता का आरंभिक द्वार है और जो स्वयं महाकाव्य महाभारत का अमूल्य अंश है। जब अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तब वो केवल युद्ध की रणनीति नहीं देखना चाहते थे, वे उस सत्य के सामने खड़े होना चाहते थे जिससे निर्णय लेना आसान हो जाए। उन्हें लगा था कि सामने शत्रु खड़े होंगे, पर जब रथ बीचों बीच रुका तो दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां विरोधी नहीं, अपने ही लोग खड़े थे। वे चेहरे जिनके साथ बचपन की स्मृतियां जुड़ी थीं, जिनसे शिक्षा पाई थी, जिनके साथ हंसी खुशी के पल बिताए थे। जैसे ही उनकी दृष्टि उन पर पड़ी, भीतर कुछ टूट सा गया। युद्ध अब केवल कर्तव्य नहीं रहा, वो भावनाओं की परीक्षा बन गया। अर्जुन के हाथों में थामा गांडीव जैसे अचानक भारी हो गया। उंगलियां ढीली पड़ने लगीं, शरीर में कंपन उठने लगा। ये डर मृत्यु का नहीं था, बल्कि उस पीड़ा का था जो अपने ही लोगों के वियोग से मिलती है। उनके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। यदि जीत की कीमत अपनों का विनाश हो तो वो जीत कैसी? यदि धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म जैसा कर्म करना पड़े तो वो धर्म कितना शुद्ध रह जाता है? क्या कर्तव्य वही है जो समाज तय करे, या वो जो अंतरात्मा स्वीकार करे? आत्ममंथन को अक्सर लोग समय की बर्बादी समझ लेते हैं, पर वास्तव में वही मन को परिपक्व बनाता है। जैसे दर्पण हमें बाहरी रूप दिखाता है, वैसे ही आत्ममंथन हमें भीतर का चेहरा दिखाता है। वहां हम अपने डर, मोह, अपेक्षाएं और असुरक्षाएं देखते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती, पर यही हमें सच्चाई के करीब ले जाती है। जो अपने भीतर देखने का साहस रखता है, वही बाहर की दुनिया को भी सही दृष्टि से देख पाता है। ये अध्याय जीवन का दर्पण इसलिए है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति खुद को देख सकता है। कभी हम डर में खड़े होते हैं, कभी मोह में, कभी दुविधा में। कई बार हमें समझ नहीं आता कि दिल की सुने या दिमाग की। ऐसे में ये शिक्षा मिलती है कि निर्णय से पहले ठहरना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है, पर सोच कर लिया गया निर्णय शांति देता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये आरंभिक अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है। जब तक मनुष्य अपने प्रश्नों से नहीं जूझता, तब तक वो उत्तरों के योग्य नहीं बनता। प्रश्न ही वो दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान भीतर आता है। यदि जीवन में कभी भ्रम न हो तो समझ भी गहरी नहीं होगी। अर्जुन का विषाद अमूल्य इसलिए है क्योंकि उसी से ज्ञान का सूर्योदय हुआ। यदि वो क्षण न आता तो आगे की शिक्षा भी संभव न होती। ये हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन क्षण व्यर्थ नहीं होते, वे हमें तैयार करते हैं, भीतर से बदलते हैं और नई दृष्टि देते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है कि सही मार्ग कौन सा है, तब ये शिक्षा प्रासंगिक हो जाती है। हर इंसान का अपना युद्ध क्षेत्र है, अपनी दुविधाएं हैं, पर जो रुककर समझने की कोशिश करता है वो अंततः सही दिशा पा लेता है।
इसलिए जब जीवन में भ्रम आए उसे शत्रु मत मानिए। संभव है वही आपके भीतर नई समझ का द्वार खोल रहा हो, क्योंकि कई बार ज्ञान उत्तरों से नहीं बल्कि ईमानदार प्रश्नों से शुरू होता है, और जो प्रश्न करने का साहस रखता है वही सच में आगे बढ़ता है। उस क्षण अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहे, वे एक संवेदनशील मनुष्य बन गए। उनका विषाद कमजोरी नहीं था, बल्कि उनके हृदय की गहराई का प्रमाण था। जो व्यक्ति रिश्तों का मूल्य समझता है वही ऐसे द्वंद्व से गुजरता है। उन्हें राज्य, वैभव या सत्ता का लोभ नहीं था। उन्हें लगा कि यदि इन सब के लिए अपने ही लोगों का जीवन लेना पड़े तो ये सब अर्थहीन है। उनके लिए संबंध सत्ता से बड़े थे और करुणा विजय से अधिक मूल्यवान। अर्जुन का मन दो दिशाओं में खिंच रहा था। एक ओर क्षत्रिय धर्म था जो उन्हें युद्ध के लिए पुकार रहा था, दूसरी ओर करुणा थी जो हथियार नीचे रखने को कह रही थी। यही द्वंद्व उन्हें भीतर से थका रहा था। वे भागना नहीं चाहते थे, पर आंख मूंद कर लड़ना भी नहीं चाहते थे। वे समझना चाहते थे कि वास्तव में सही क्या है। उनका ये रुकना, ये सोचना, ये प्रश्न करना, यही उन्हें महान बनाता है। क्योंकि कई बार बिना सोचे लड़ जाना आसान होता है, पर रुककर अपने मन से प्रश्न करना साहस मांगता है। उनके सारथी मौन थे। वो मौन भी अर्थपूर्ण था। कभी कभी मार्गदर्शक तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि प्रश्नों का परिपक्व होना जरूरी होता है। जब तक मनुष्य स्वयं अपनी उलझन को पूरी तरह महसूस नहीं करता, तब तक समाधान की कीमत नहीं समझता। अर्जुन अपने तर्क रख रहे थे। कुल परंपराएं टूटेंगी, परिवार बिखरेंगे, समाज में अव्यवस्था फैलेगी। ये केवल डर नहीं थे, बल्कि उस समय की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की वास्तविक चिंताएं थीं। वे दूर तक सोच रहे थे, परिणामों की श्रृंखला देख रहे थे। अर्जुन का विषाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में उलझन आना असफलता नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हम सचेत हैं, संवेदनशील हैं और अपने कर्मों के प्रभाव को समझना चाहते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसका अपना कुरुक्षेत्र सामने खड़ा होता है, जहां उसे तय करना होता है कि वो दिल की सुने या दायित्व की, भावना की सुने या बुद्धि की। यही क्षण व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाते हैं। ये प्रसंग ये भी बताता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि आत्म मंथन में होती है। जो अपने मन को समझ ले, वो दुनिया को भी समझ सकता है। अर्जुन का टूटना दरअसल उनके भीतर एक नई समझ के जन्म की तैयारी थी। जैसे रात के बाद ही सूर्योदय होता है, वैसे ही गहरे विषाद के बाद ही स्पष्ट ज्ञान आता है। अंततः अर्जुन की स्थिति हम सब का दर्पण है। जब हम निर्णयों के बोझ तले दबते हैं, जब सही गलत धुंधला लगता है, जब दिल और दिमाग अलग अलग दिशाओं में खिंचते हैं, तब हम भी वही अनुभव करते हैं जो अर्जुन ने किया था। उनका विषाद हमें सिखाता है कि प्रश्न करना गलत नहीं, बल्कि आवश्यक है, क्योंकि सही उत्तर अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे मन से प्रश्न करते हैं। और शायद यही जीवन का सत्य है। कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होता है, और कभी कभी टूटना ही नई समझ का आरंभ। अर्जुन का वो क्षण हमें याद दिलाता है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन विषाद योग का संदेश ये बताता है कि आध्यात्मिक जागरण हमेशा शांति और स्पष्टता से शुरू नहीं होता। कई बार वो गहरे प्रश्नों, असमंजस और भीतर उठते तूफानों से जन्म लेता है। मनुष्य जब तक अपने भीतर उठ रहे सवालों का सामना नहीं करता, तब तक वो सच्चे ज्ञान के द्वार तक नहीं पहुंचता। बाहरी दुनिया में सब कुछ व्यवस्थित दिख सकता है, पर भीतर यदि द्वंद्व चल रहा हो तो व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता। यही द्वंद्व कभी कभी उसे उस खोज पर ले जाता है जहां से समझ की नई रोशनी फूटती है। जब एक संवेदनशील व्यक्ति जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है, तो उसके भीतर अनेक परतें खुलती हैं। कर्तव्य क्या है, सही क्या है, लाभ और हानि से परे सत्य क्या है, ये प्रश्न उसे बेचैन करते हैं।
ये बेचैनी ही आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बन सकती है। जो मन केवल आदेश मानता है वो गहराई तक नहीं जाता, पर जो मन प्रश्न करता है वही अंततः सच्चाई तक पहुंचता है। प्रश्न करना विद्रोह नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत है। अक्सर हम भ्रम को कमजोरी मान लेते हैं, जबकि वो कई बार परिपक्वता का संकेत होता है। भ्रम बताता है कि व्यक्ति अंधानुकरण नहीं कर रहा बल्कि सोच रहा है। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सबसे दृढ़ व्यक्ति भी ठिठक जाता है। उसे लगता है कि रास्ते कई हैं, पर सही कौन सा है ये स्पष्ट नहीं। ऐसे समय में जल्दी निर्णय लेने से अधिक आवश्यक होता है रुककर अपने मन को सुनना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाहरी रूप से सही दिख सकता है, पर भीतर पछतावा छोड़ सकता है। मनुष्य जब अपने संदेह को दबा देता है तब वो भीतर से कमजोर होने लगता है, पर जब वो उसे स्वीकार करता है, समझने की कोशिश करता है, तब वही संदेह उसकी शक्ति बन जाता है। अपने मन की उलझन को पहचानना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। ये वैसा ही है जैसे धुंध में खड़ा यात्री पहले ये स्वीकार करे कि उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, तभी वो सावधानी से आगे बढ़ेगा और सही दिशा पाएगा। जीवन का युद्ध क्षेत्र केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होता, वो हमारे भीतर भी चलता है। एक ओर हमारे दायित्व, सपने और लक्ष्य होते हैं, दूसरी ओर भावनाएं, रिश्ते और डर। कभी दिल आगे खींचता है, कभी बुद्धि पीछे रोकती है। ये खींचातानी ही मनुष्य को गढ़ती है। जो इस आंतरिक संघर्ष से गुजरता है वही गहराई हासिल करता है। बिना संघर्ष के मिला उत्तर अक्सर सतही होता है, संघर्ष से निकला उत्तर टिकाऊ होता है। नैतिक निर्णय हमेशा काले सफेद नहीं होते, कई बार वे धूसर क्षेत्र में छिपे रहते हैं, जहां सही और गलत दोनों के तर्क मौजूद होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। बाहरी नियम मार्ग दिखा सकते हैं, पर अंतिम निर्णय अंतःकरण ही देता है। जब मन शांत होता है तभी वो स्पष्ट सुनाई देता है। इसलिए उलझन के क्षणों में ठहरना आवश्यक है। ये भी समझना जरूरी है कि टूटना हमेशा हार नहीं होता। कई बार टूटना पुराने अहंकार के बिखरने का संकेत होता है, ताकि नई समझ जन्म ले सके। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना नया आकार नहीं दिया जा सकता, वैसे ही मन को झकझोरे बिना नई दृष्टि नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस रखता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को समझदारी और सजगता से करना है। जब हम अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे, तभी हम सच में जागरूक बनते हैं। ये जागरूकता ही आत्मविकास की नींव है। अंततः ये सीख मिलती है कि जीवन में प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए। प्रश्न ही हमें गहराई तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनता है, अपने भ्रम को समझता है और सत्य की तलाश में ईमानदार रहता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। उलझने रास्ता रोकने नहीं, दिशा दिखाने आती हैं। वे हमें रुककर सोचने, समझने और फिर अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। इसलिए जब भी जीवन में द्वंद्व आए, उसे शत्रु न समझें। वो संभव है कि वही आपके भीतर एक नए प्रकाश का द्वार खोलने आया हो, क्योंकि कई बार ज्ञान की शुरुआत उत्तरों से नहीं बल्कि सच्चे प्रश्नों से होती है। और जो प्रश्न करने का साहस रखता है वही अंततः सच्ची समझ तक पहुंचता है। तो मित्रों, आज आपने गीता के 18 अध्यायों में से एक अध्याय की ज्ञान यात्रा का अनुभव किया। आशा है ये चिंतन आपके मन को प्रेरणा और नई दृष्टि दे पाया होगा। अगले अध्याय की चर्चा में भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जीवन की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।